मैम आपने मुझे बता दिया होता, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता, मैं अभी आपका सूट रेडी करवाता हूँ। इट्स ओके मिस्टर सिंह, एक्चुअली आने का प्लान अचानक ही हुआ और अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो चेंज करके तुरंत निकलना होगा। आपसे मैं इवनिंग में मिलूंगी एंड हाँ, किसी को पता न चले कि मैं यहाँ हूँ। थैंक्स। सुनो, तुम्हारी तबीयत तो काफी खराब है, छुट्टी लो और घर जाओ, रेस्ट करो थोड़ा। मैम वो क्या वो? अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ और यहाँ पर किसी और को आने बोलो। कोई बात नहीं, तब तक मैं हूँ यहाँ, जाओ रेस्ट करो, जाओ। One presidential suite, please. जल्दी. So, your ID? Oh yeah, of course. Sure. 1 second. Yeah. हाँ जी. सर, रणधीर सर को आपकी लोकेशन का पता चल गया है। What? वो आज ही धीमर ग्रुप ऑफ होटल्स के वीपी की बेटी वंशिका से आपकी शादी कराने वाले हैं। डैड मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? मेरी लाइफ है, कोई उनका बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं। और लिसन, वो वंशिका के साथ ना मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। लिसन टू मी। सर, वो रणधीर सर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। नो वे, मुझे आज ही 10 होटल्स की इन्वेस्टमेंट लॉक करनी है। एनीहाउ सर, अब शादी से बचने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, या तो आप 10 नए होटल्स के इन्वेस्टमेंट लेकर आइए, या फिर एक बीवी। जी वाइफ है, कोई पिज्जा नहीं कि आधा घंटे में ऑर्डर किया और हाथ में आ गया। आ गया पिज्जा। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक दिन का आपके पास टाइम है तो क्या आप मेरी बीवी बनना चाहेंगे एक दिन के लिए? सॉरी, मैं आपको समझाता हूँ। मैं अपने बारे में तुम्हें बताता हूँ। मैं इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी फर्म का सीईओ हूँ। देखो, $10 मिलियन की मेरी वेल्थ है। देखो, अगर तुम चाहो एक दिन के लिए मेरी वाइफ बन सकती हो। इन रिटर्न मैं तुम्हें 50 लाख रुपए और सीपी में एक बंगलो दूंगा, अगर तुम चाहो तो। जस्ट फॉर अ डे। चॉइस इज योर्स। थैंक यू फॉर योर इंस्टेंट प्रपोजल सर, बट आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड और मैं उसी से शादी करूंगी। देखो यार, प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना एक दिन के लिए, तो मेरी शादी वंशिका से हो जाएगी। एंड यू नो माय डैड, I'll be screwed. Trust me. सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए, छोटी सी, सिर्फ एक दिन के लिए शादी करनी है। That's it. एक दिन की बीवी, प्लीज। Yes, Ruby. What's the status? मैम, आपके बॉयफ्रेंड ऋषि को जयसिंह ग्रुप्स ऑफ होटल में सीएफओ की जॉब दिलवा दी है और उनकी एनुअल सैलरी होगी 10 CR। That's great news, Ruby. तो मैं आज ही ऋषि को सरप्राइज करूंगी। मैम, आज ग्रैंड विला होटल में जयसिंह ग्रुप्स ऑफ होटल का फाउंडेशन डे है। आप उन्हें सरप्राइज भी दे दें और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दें। कौन सी प्रॉब्लम? मैम, वो जयसिंह ग्रुप्स ऑफ होटल्स के सीईओ के साथ आज आपकी मीटिंग थी, पर आपने वो मीटिंग कैंसिल करवा दी। तो आप अगर वहाँ जा ही रही हो तो। ओह यस, तो कोई बात नहीं, मैं वहीं उनसे मीटिंग भी कर लूंगी। तुम मुझे जरा उनकी प्रोफाइल भेजना, मैं अभी देख लेती हूँ। थैंक्स। या तो मैं वंशिका से शादी कर लूं या फिर इम्पॉसिबल डील जो है वो क्रैक कर लूं किसी तरह। ओह, तो ये है जयसिंह ग्रुप के सीईओ तेज जयसिंह। देखो, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। तुम रिसेप्शनिस्ट हो कि मेरी क्या मदद करोगी? तुम्हारी प्रपोजल को और भी बेटर बनाता हूँ। देखो, तुमने यहाँ 10 न्यू होटल चेन्स की मांग की है
पर डीमर ग्रुप के लिए 10 होटल्स छुट्टे पैसों के बराबर है। तो क्या करूं? बस एक और जीरो ऐड करना होगा एंड देन इट्स अ लुक्रेटिव डील। ये क्या कर रही हो तुम? ये डील मुझे 100% चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक। डोंट जस्ट प्ले अराउंड विद द लैपटॉप यार। क्या क्या तुमने ईमेल सेंड कर दी? आर यू सीरियस? तुम स्काई क्वीन को मेल सेंड कर दी है प्रपोजल की? यू रियलाइज दैट कि अगर वो ये प्रपोजल देखेगी वो हमारी शक्ल नहीं देखेगी। क्या क्या तुमने जिंदगी खराब कर दी यार मेरी। देखो, छोटी नाव से समंदर पार नहीं किया जाता। तो समंदर में जाना है तो नाव भी बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारी इस नाव के चक्कर में ना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो विलन है ना वो तुम। नाव। अब जवाब कौन है यार? कहाँ चलना है सर? एयरपोर्ट। मैं आज ही लंदन के लिए निकलूंगा। और सर वो डीमर ग्रुप का प्रपोजल? उस प्रपोजल का नाम मत लो प्लीज। उस लड़की की वजह से आज मैं खुद की कंपनी का सीईओ होकर मुझे लंदन भागना पड़ रहा है। देखा मॉम, आपकी बेटे की एंट्री इस होटल में हो गई है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका बेटा उस सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा। Bless me. गॉड ब्लेस यू। आज मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। अब फाइनली मैं और ऋषि शादी करेंगे और आज ही मैं उसे अपनी असली पहचान बताऊंगी। मिस मी? यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब? तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ। क्यों? मुझे देख के खुश नहीं हो? कैसा सरप्राइज? कौन सी खुशी? और तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया? मैं तुमसे मिलने आई हूँ ऋषि। मुझसे मिलने आई हो? पिछले 3 साल में कितनी बार मिले हम ग्यारह? पिछले 3 साल में मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं और तुम? मेरी स्टेटस देखो, रेपुटेशन देखो, जॉब देखो, तुम और मैं कोई भी लेवल पे मैच नहीं करते। तो तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेटर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यू सी आई हैव अ रेपुटेशन ओवर हियर, सो प्लीज लीव। सुना नहीं तूने? अब मेरे बेटे को तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल निकल यहाँ से, आउट। ओह, जॉब, रेप्यूटेशन है अब तुम्हारी? हाँ, जिस जॉब और स्टेटस पे तुम और तुम्हारी माँ इतना इतरा रहे हो ना, जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ने का सोच रहे हो, वो मैंने खुद तुम्हें तोहफे में दी है। What? क्या हो जीत? सर आपके 100 होटल्स की डील के प्रपोजल को अप्रूवल मिल गया है। ये सीरीज? छोटी नाव से समंदर पार नहीं किया जाता। कि समंदर में जाना है तो नाव भी बड़ी होनी चाहिए। She was right. जीत, एक काम कर सकते हो, मेरे लिए किसी को ढूंढ सकते हो? ऑफ कोर्स सर। पर किसे? क्यारा बंसल। पर्पल हेज होटल में मिला था मैं उससे। एक ही मीटिंग में काफी कुछ सिखा गई मुझे। तो उन्हें जॉब का प्रपोजल देना है? जॉब का प्रपोजल नहीं यार, लाइफ का प्रपोजल। शादी करूंगा मैं उससे। शादी। हाउ डेयर यू! तुम्हें नहीं लगता
कि तुम औकात से कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। मेरे बेटे के टैलेंट ने इसे ये जॉब दिलवाई है, ओके? सैड, बस सच यही है, टैलेंट के साथ साथ सिफारिश भी बहुत काम आती है। तुम यहाँ सिर्फ मेरे बेटे की सक्सेस देखकर आई हो, वरना पता नहीं 3 साल से दुबई में किस शेख के साथ अपना मुंह काला करवा रही होगी। अरे पैसों के लिए ना जाने क्या क्या बेचा इस लड़की ने। अब पैसे खत्म हो गए तो आ गई है मेरे बेटे के गले पड़ने। अपनी जुबान से अगर एक और शब्द मेरे कैरेक्टर पे बोला ना तो बुढ़ापे में काफी दर्द होगा आपको। क्या? जबान संभाल कर बात करो। तो ये ज्ञान अपनी माँ को भी दो। तुम्हें किस बात की अकड़ है? हाँ? मैं अपनी कैपेबिलिटी, अपने काम की वजह से ये टॉप चेन ऑफ होटल का CFO बना। क्विक, आई नो व्हाट यू वांट। तुम्हें पैसे चाहिए ना? बताओ कितने पैसे चाहिए? ऋषि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। Here we go again. ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 50 लाख रुपए दूंगा। ऋषि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ओह, कम है? ठीक है, 1 करोड़ दें। ऋषि लिसन। फिर भी कम? ठीक है, I'm generous today. 2 करोड़। कम ऑन ऋषि, इस लड़की की इतनी औकात कहाँ? And how about 5 करोड़? इतना काफी होगा ना तुम्हारी बची कुची बेचारी जिंदगी बिताने के लिए? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम वही ऋषि हो जो साथ लाइफ बिताने का प्रॉमिस किया करते थे। मेरे टाइम, मेरे एफर्ट्स की बिल्कुल कदर नहीं की तुमने। ओ हेलो, ये जो ड्रामा है ना, ये कहीं और जाके करना। देखने में तो अभी भी जवान हो तुम पर पैसे उड़ाने के लिए कोई ना कोई तो राजी हो ही जाएगा। मेरे बेटे की जिंदगी में कोई और आ चुकी है, सो प्लीज लीव। ऋषि, सच बोलो कि ये झूठ है। ये गलत फहमी तुम्हें हुई है। तुम और मैं कभी साथ हो ही नहीं सकते। मेरी जिंदगी में एक परी आएगी आसमानों से, गटर से कोई मछली नहीं, समझी? तो तुमने मुझे धोखा दिया, मुझ पे चीट किया और मेरा दिल तोड़ा। मैं भी देखना चाहती हूँ कौन है वो जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया। आलिया आहूजा। जय सिंह ग्रुप ऑफ होटल के एमडी दीप आहूजा की बेटी, जो तुम्हें खड़े खड़े खरीद सकती और जिसकी नेल पेंटिंग तुम्हारे CTC से ज्यादा महंगी है। क्या किरण आंटी, आप भी अपने मेड को पार्टी में उठा लाई? डोंट यू नो कि तुम्हारे औकात वालों की जगह ना होटल के पीछे है, जहाँ बचा हुआ खाना फेंका जाता है। लगता है तुम वहाँ बहुत बार जा चुकी हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता है कि बचा हुआ खाना कहाँ फेंका जाता है। बदतमीज लड़की, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? तुम जानती हो मेरे डैड कौन है? क्यों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? आखिरकार मेरी बहू ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई दी। क्या हो रहा है? कौन है इतना जो शोर मचा रहा है? ये फटीचर लड़की सर, पता नहीं कहाँ से इस पार्टी में घुस आई और तो और कह रही कि ऋषि से शादी करेगी। ब्लडी गोल्ड डिगर। डोंट यू कॉल मी गोल्ड डिगर। मैं तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ अपने बाप के नाम पे जिंदगी जीती है। थैंक यू सो मच ऋषि, अच्छा
अच्छा हुआ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि फैसले तो सारे मैंने ही गलत लिए थे ना। तुमसे प्यार करने की गलती, तुम्हें सपोर्ट करने की गलती, तो मेरे साथ ऐसा होना ही था। कियारा, you're crossing your limit now. लिमिट तो तब क्रॉस हो गई थी जब तुमने मुझे प्रपोज किया और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें हाँ कह दिया। काश के टुकड़े को हीरा समझ लिया। इसकी औकात भी ना उतनी है जितनी तुम्हारी। How dare you, बदतमीज लड़की। जी भर के अगर बेइज्जती करा ली है तो अपनी घटिया शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ। ओके सर, कियारा मिल चुकी है। वो इस वक्त ग्रैंड विला होटल में है, जहां हमारा फाउंडेशन डे का इवेंट चल रहा है। पर सर, पर क्या जी? सर, कियारा का बॉयफ्रेंड ऋषि, जिसे जैसिंग्स ग्रुप में सीएफओ की जॉब पर रखा गया है, वो उसकी बुरी तरह बेइज्जती कर रहा है सर। मगर वो तो। थैंक यू फॉर योर इंस्टेंट प्रपोजल सर, बट आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड और मैं उसी से शादी करूंगी। ग्रैंड विला चलो जल्दी। आई नो व्हाट आई हैव टू डू नाउ। मैं नहीं जाऊंगी और मुझे ना यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हारा सीईओ तेज जयसिंह भी आ जाए ना, वो भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। कितनी बड़ी बेवकूफ होगी। हाँ, मैं सोच रहा था कि आलिया को बोल के तुम्हें एक क्लर्क का पोस्ट दिलवा दूं, लेकिन तुमने इसकी बेइज्जती करके अपने खुद के पेट पे लात मार दी है। So sorry for you. जानते भी हो कि हमारे सीईओ कौन है? तेज जय सिंह, जिनके नाम से भी लोग कांपते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं तो नहीं काबरी। चलो एक काम करो, तुम ही ट्राई कर लो। हेलो, क्या तेज सर यहाँ आ रहे? कियारा, लगता है तुम्हारी ये इच्छा भी आज ही पूरी हो जाएगी। अब देखना, तेज जय सिंह खुद इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। सर, इस ऋषि ने ही कियारा पर चीट किया है और अब उन्हें ही इंसल्ट कर रहा है। ये तो गुड न्यूज़ है। लेस कॉम्पिटिशन ब्रो, रास्ता तय रह रहा है। ये 5 करोड़ का चेक, अगर तुम जिंदगी भर भी जॉब करोगी ना, तब भी इतना पैसा कमा नहीं पाओगी। नॉट एट ऑल। सो हियर्स योर लास्ट चांस, टेक इट एंड लीव। वेटर, लाइट। लगता है लड़की ऐसे नहीं मानेगी। सुरेंद्र सर, इस लड़की का हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर फेंकिए। इसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। ये लड़की सीईओ तेज जय सिंह की वाइफ है। ओए, अबला नारी को बचाने वाले मसीहा,
कौन है बे तू? हाँ? और क्या रिश्ता है तेरा इस कियारा से? कान तो खुल गए होंगे तेरे, सुनाई दे रहा होगा। सुनाई नहीं दिया था जब कहा था मैंने कि कियारा मेरी बीवी है। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, देखा देखा, मैं तो पहले ही जानती थी कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस। अरे खुद शादीशुदा होकर भी मेरे बेटे को फंसाना चाहती है, बच्चलन कहेंगी। वाओ कियारा वाओ, मुझे लॉयल्टी का पाठ पढ़ा के खुद ये सारी हरकतें कर। एक अल्फाज भी और तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। डोंट वरी ऋषि, ये पक्का इसका किराए का हस्बैंड होगा जो इसके थोड़े से पैसों के लिए यहाँ मुंह उठाकर चला आया। ये सिर्फ तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए लेकर आई। हाय राम 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 राम, क्या दिन आ गए हैं। आजकल पति किराए पर मिलने लगे हैं। ची 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 ची, ये मर्द भी आजकल पैसे लेके ना जाने क्या काम करने लगे हैं। छी। इन बेवकूफों को कोई तो बताए, जिसे ये लोग किराए का पति कह रहे हैं वो सीईओ तेजय सिंह है, इन सबका बाप। मरेंगे, सबके सब मरेंगे। क्यों कियारा मैडम, तुम इस आदमी का बिस्तर गर्म करने के पैसे देती हो या लेती हो? एक काम करो, मैं तुम्हें डबल पैसे देती हूँ मुझे एंटरटेन करने के लिए। आलिया बेटा, चुप हो जाओ। तुम जानते नहीं हो तुम क्या कह रही हो। मुझे तो पहले ही शक था जब ये 3 साल के लिए दुबई गई थी, पता नहीं क्या क्या करके। Kalau Anda sudah berkahwin, lebih baik jangan एक शब्द खाने के लिए दांत नहीं बचेंगे तेरे पास। कियारा, कमाल है यार, सीरियसली डाउट कर रहा हूं तुम्हारी चॉइस पे। ऐसी घटिया चॉइस थी तुम्हारी, लेकिन अप्रिशिएट इट, तुम्हारी बदल रही है चॉइस। वेल डन। बहुत हंसी आ रही है ना तुम दोनों को। बहुत जल्द रोते और गिड़गिड़ाते हुए नजर आओगे। अगर मेरे डैड दीप आहूजा यहाँ आ गए तो, जो एमडी हैं जय सिंह ग्रुप ऑफ होटल्स के, उनके आते ही ना तुम दोनों की अकड़ खत्म हो जाएगी। You know, उनकी पहुंच डायरेक्ट सीईओ तक है। लगता है पागल हो गया। नहीं, ये पागल नहीं है, ये पागल कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस कुर्सी पर बैठने की? इस कुर्सी पर सिर्फ सीईओ तेजय सिंह बैठ सकते हैं या फिर मेरे डैड। मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकती हूँ अगर तुम हाथ जोड़कर मेरे पैरों पे गिरकर माफी मांगो तो। आलिया, तुम जानती नहीं हो तुम किससे भिड़ रही हो। यू शट अप गार्बेज। देखो आलिया, वो सच कह रही है। तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। रुकना, आप इतना डर क्यों रहे हैं? ये सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट है। लगता है मुझे इसकी औकात दिखाने के लिए मेरे डैड को कॉल करना ही होगा। बुला लो, अपने बाप को भी बुला लो, देखते हैं तुम्हारा बाप भी क्या करता है। हेलो जी डैड, अब जल्दी यहाँ आ जाइए। अब तुम सबको पता चलेगा कि मेरे डैड कौन है। सुरेंद्र, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर?
किसकी शामत आई है? कौन है वो जो दीप आहूजा की बेटी को परेशान कर रहा है? सर, मैं आलिया जी को समझाने की कोशिश। आलिया को तू समझाएगा? तेरी औकात है इतनी? तेरी बेटी है वो, जो चाहती है वो होगा। आलिया, what happened बेटा? Tell me. नेट ये ओह, ये है वो भिखारन। यहाँ कोई लंगर बट रहा है जो मुंह उठाए खाने आ गई। नेट वो भी। और तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? उठ, जानता है ये चेयर किसकी है? उठ, लो। अगर 2 मिनट में तू इस चेयर से नहीं उठा तो मैं गार्ड्स को बुलवाकर तेरा वो हाल करवाऊंगा कि तू चेयर के नहीं व्हील चेयर के लायक होगा। मिस्टर दीप आहूजा, कहीं ऐसा ना हो कि अगले 2 मिनट में उस व्हील चेयर की जरूरत तुम्हें पड़ जाए। ये आवाज तो सुनी हुई लग रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे डैड का नाम लेने की? रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। आप देखना मेरे डैड तुम्हारे साथ क्या करते हैं। सबकी बारी आएगी, सबकी। क्या आहूजा साहब, कैसे हैं आप? आलिया, चुप करो, नीचे उतरो। नो डैड। नो डैड, कभी कभी कीचड़ को साफ करने के लिए ना खुद कीचड़ में उतरना पड़ता है। लेट मी हैंडल दिस चीप स्टफ। अभी के अभी माफी मांगो मुझसे। डैड, आपने इस 2 पौड़ी के आदमी के लिए मुझे थप्पड़ मारा। मैं बोल रहा हूँ मांगो, मुझसे माफी मांगो। पर सर, आपको तो इस इंसान को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। आप अपनी बेटी पे हाथ क्यों उठा रहे हैं? सिर्फ आलिया नहीं, तुम सब बेवकूफ हो। जानते नहीं किसके बारे में भला बुरा बोल रहे हो। आप तो ऐसे कह जैसे ये इंसान एक यही है जयसिंह ग्रुप ऑफ होटल्स के सीईओ मिस्टर तेज जयसिंह। क्या बोल रहे हैं? यारा का हस्बैंड सीईओ तेज? Is this some kind of serious joke? जोक नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी उससे माफी मांगो। तुम जानते नहीं हो कि वो क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ, इनफैक्ट हम सबके साथ। सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आहूजा साहब। आप और आपकी ये बदतमीज बेटी जयसिंह ग्रुप ऑफ होटल से अभी के अभी निकाले जाते हैं। आउट। प्लीज प्लीज सर, आउट। नो आउट। अब समझ में आया कि तुम इतना क्यों कर रही थी। सीईओ को फंसा लिया, कैसे किया? और शुड आई से क्या बेचा? आज पहला दिन है तेरा।